नमस्कार दोस्तों। हाल ही में चाइना ने बहुत बड़ा दावा किया था। बोला था कि भारत अब 100 साल पीछे जा चुका है, भारत का अर्थव्यवस्था चौपट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, भारत घर का है ना घाट का है, भारत के आगे कुआं है पीछे खाई है, भारत सुपर पावर क्या, भारत तो अब गरीबी की लिस्ट में आ जाएगा, भारत की कहानी खत्म हो गया। दोस्तों इस तरह का चीन ने कहा था और हम लोगों ने बोला था कि चीन केवल ये मजाक से बोला है, चीन हम लोग को धमका रहा है, हम पे विजय पाना चाहता है। लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों, अभी अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका का जो एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, उस ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने बहुत बड़ा दावा किया है भारत को पूरी तरह से बर्बाद होने का। दोस्तों यहाँ पे एक संकेत दे दिया है, बोल दिया है कि भारत का कहानी खत्म है। और बड़ी बात तो यह है, इस पे हमारे देश में अभी तक चर्चा भी नहीं हुआ। दोस्तों हमारे देश में दिन भर देखेंगे आलतू फालतू न्यूज चलता है, लेकिन जो देश की बात है वो कोई बताता नहीं। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि जो बातें कल तक चीन बोल रहा था वही बातें आज अमेरिका का बहुत बड़ा थिंक टैंक बोल रहा है। आखिरकार क्या सच्चाई है? क्या भारत बर्बाद हो जाएगा? क्या भारत का अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगा? क्या हम लोग सुपर पावर नहीं बन पाएंगे? क्या हम लोग चीन के टक्कर ले सकते हैं? दोस्तों मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। और बड़ी बात तो यह है, आप लोग को जानना ये बहुत जरूरी है, ये कोरोना ने सब कुछ खत्म कर दिया। दोस्तों केवल कोरोना काल ने भारत को सब चौपट कर दिया है। भारत का जो सपना था पूरी तरह से धूल में मिला चुका है। आप लोग पूरा खबर देखे समझ आखिरकार हुआ क्या है। आप लोग पिछले कई दिनों से सुनते होंगे, चाहे अमेरिका का थिंक टैंक हो गया, चाहे ब्रिटेन का थिंक टैंक हो गया, चाहे यूरोप का थिंक टैंक हो गया, यहाँ तक कि चाइना, रसिया, पाकिस्तान तक का थिंक टैंक ने भारत सरकार को सलाह दिया है कि बहुत जल्द भारत में लॉकडाउन लगाइए, भारत को बचाइए। यहाँ तक कि भारत का कोर्ट हो गया, दोस्तों सुप्रीम कोर्ट हो गया, भारत में जो बड़े बड़े जो थिंक टैंक है, बड़े बड़े संस्था है, सबने भारत को बोला है कि आप जल्दी से जल्दी लॉकडाउन लगाइए। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि भारत सरकार इस पर पूरी तरह से कान में लेके सोया हुआ है। लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगाया दोस्तों, लॉकडाउन पे कोई चर्चा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत को यहाँ पे पता है जो बात चीन ने बोला था, जो बात अभी अमेरिका बोला है, ये बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। और इससे दोस्तों भयंकर सुनामी आएगा। सिंपल सी बात है, आज हमारे यहाँ कम से कम दिल्ली का 3 से 4 आदमी मर रहा है। दोस्तों 3 से लेकर 4,000 आदमी का वैल्यू होता है। आने वाले समय में उससे कहीं अधिक लोग रोज का दोस्तों भूखमरी से मरेंगे, कह सकते हैं कि अकाल से मरेंगे। और इसी पे चाइना और अमेरिका ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। सबसे पहले आप लोग जानिए आखिरकार चीन कहना क्या चाह रहा है। दोस्तों एक बात समझ जाइए, चीन इस धरती पे एक कलंक है। दोस्तों आप लोग एक बात समझ जाइए, आज चाइना बहुत ज़्यादा खुश है, खासतौर पे भारत में जिस प्रकार माहौल खराब हो रहा है, महामारी तांडव मचा रहा है, चाइना यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है। चीन जानता है कि जो काम हम हजारों मिसाइल तैनात करके नहीं कर पाए, जो काम हम पाकिस्तान में आतंकवादी भेज के नहीं कर पाए, जो काम भारत से हम पंगा लेकर नहीं कर पाए, वही काम तो ये कोरोना ने कर दिखाया है। भारत का अर्थव्यवस्था चौपट कर दिया है। क्योंकि दोस्तों चाइना के लिए अमेरिका उतना खतरा नहीं था जितना भारत है। आप जानते हैं अमेरिका तो डूबता हुआ सूरज है। सिंपल सी बात है, अमेरिका का कुर्सी आज निकल छीनेगा, चाहे आज छीने या फिर 20 साल बाद छीने, वो जाना तय है। यहाँ पे 100% दोस्तों फिक्स हो चुका है। लेकिन चीन को डर था कि भारत हमारा कुर्सी न छीन ले। दोस्तों चीन को पता है कि जिस प्रकार हम अमेरिका कुर्सी छीनते, सेम टू सेम हाल मेरा भारत कर देता, और भारत बहुत जल्द यानी कि 30 साल बाद 40 साल बाद हमारा कुर्सी छीन के हमसे आगे निकल जाता। और इसीलिए चाइना हमेशा अमेरिका से अधिक खतरनाक भारत को माना है। चाइना चाहता है कि भारत को उस लेवल पे हम पहुंचने ही न दे, उससे पहले ही उसका कहानी खत्म कर दे, कई हिस्सों में बांट दे, भारत के लोगों को आपस में लड़वा दे, हिंदू मुस्लिम दलित सब में आपस में मार करा के भारत को खंड खंड में बंटवा दे, और भारत फिर कमजोर हो जाएगा। तो एकमात्र चाइना पूरे दुनिया पर राज करेगा, और फिर चाइना जो चाहेगा वही होगा। दोस्तों चाइना का सपना ऑलरेडी ये था, लेकिन ये कहीं पूरा हो सकता नहीं था। और चाइना इसीलिए कई बार भारत से आमने सामने दोस्तों युद्ध भी किया है, कई बार भारत से मोर्चा भी लिया है। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, हर बार चाइना केवल पिटाई के साथ भागा है, मार खाने के बाद भागा है। लेकिन इस कोरोना ने तो भारत को जड़ से हिला दिया है। दोस्तों भारत का अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तोड़ने पे तुला हुआ कोरोना। आप जानते हैं कोरोना काल भारत को कितना नुकसान पहुंचाया है। भारत में अब तक दोस्तों 2 लाख से अधिक आदमी मारा जा चुका है, और आने वाले समय में हजारों आदमी और मरने वाले हैं। और इसीलिए सब भारत को लॉकडाउन लगाने के लिए बोल रहा है, चाहे भारत का कोई बड़ा संस्था हो या फिर विदेशी थिंक टैंक हो। और यहीं पे भारत सरकार मजबूर है। भारत सरकार को पता है कि अगर यहाँ पे लॉकडाउन लगा दिए ना, तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, भारत का अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगा।
और चाइना से हम टक्कर कभी ले नहीं पाएंगे। चीन से मुकाबला करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर हम लोग 100 साल पीछे हो जाएंगे और चाइना का एक क्षेत्र राज हो जाएगा। दोस्तों बोलेंगे इससे आखिरकार चाइना कैसे आगे हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लॉकडाउन का मतलब है भारत का अर्थव्यवस्था खत्म। हाल ही में जब लॉकडाउन लगाया गया था दोस्तों, केवल कुछ महीना लॉकडाउन लगा था, भारत दोस्तों 25% निगेटिव से ग्रो किया था। कह सकते हैं कि माइनस में भारत का जीडीपी 25% चला गया दोस्तों, निगेटिव से ग्रो किया था। अब सिंपल सी बात है, इस दौरान जहां भारत का जीडीपी थोड़ा थोड़ा अभी उभर रहा है, अभी दोस्तों ट्रैक पे बिल्कुल नया है। यहाँ तक कि दुनिया के तमाम थिंक टैंक बोला ही था कि भारत इस बार 2021-22 में कम से कम 11 से लेकर 12% से अधिक का ग्रो करेगा। कोई बोला था कि 14% से ग्रो करेगा। दोस्तों अभी ये सब केवल शुरुआती दौर है, लेकिन फिर से अगर हम लोग लॉकडाउन लगा देना तो भारत का जीडीपी कभी ऊपर खड़ा हो ही नहीं पाएगा। जिस प्रकार से दुनिया के कई सारे देश खासतौर पे सुपर पावर बनते बनते नीचे आ गया, जिस प्रकार से सोवियत संघ दोस्तों अपने आप में एक समय में सुपर पावर बनने वाला था, लेकिन जैसे उसका जीडीपी अगर गिरा कभी वो आगे उठ नहीं पाया। दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए सोवियत संघ बर्बाद हो गया। जिस प्रकार से पाकिस्तान 1965-70 में दोस्तों दुनिया के तमाम देश बोला था कि पाकिस्तान तो एशिया का बॉस बनेगा, सुपर पावर बनेगा। पाकिस्तान जीडीपी दोस्तों उस समय बहुत ही हाई चल रहा था, लेकिन जैसे एक बार गिरा कभी आगे उठ नहीं पाया और आज क्या है, आज कटोरा छाप बन चुका है। दुनिया में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है ना, जो एक बार गिरा है ना, खासतौर पे कभी उठ नहीं पाया है। और यहाँ पे भारत दोस्तों 2-3 बार गिर जाएगा ना तो फिर कैसे उठेगा समझिए। हाल ही में लॉकडाउन में दोस्तों भारत ऑलरेडी गिरा हुआ था। अगर अभी हम लोग यहाँ पे लॉकडाउन लगा देंगे तो चलो हम मान लेते हैं हमारा जीडीपी गिरेगा, लेकिन दोस्तों साथ में यहाँ पे एक भयंकर सुनामी तो ये आएगा कि यहाँ पे लाखों लोगों का रोजगार चला जाएगा और करोड़ों लोग दोस्तों बेरोजगार हो जाएगा। और देखेंगे भारत में भयंकर भुखमरी शिकार होगा। कह सकते हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी हाई हो जाएगा, भुखमरी हाई हो जाएगा। फिर लोग दोस्तों चोरी चमारी करेगा, लूट मार करेगा। और जिस प्रकार से आज हर दिन कम से कम 3 से लेकर 4,000 आदमी खासतौर पे कोरोना वायरस से मर रहा है। आप देखेंगे कई हजार आदमी दोस्तों केवल भुखमरी से, बेरोजगारी से और लूटमार दोस्तों मारा जाएगा। इसीलिए भारत सरकार चाहता है कि ऐसा नौबत ना आए। भारत के दोस्तों आगे कुआं है पीछे खाई है, और इसीलिए भारत सरकार जानबूझ के मजबूरी में दोस्तों लॉकडाउन लगाने से मना कर रहा है। वो जानता है कि चाहे इधर आगे बढ़े उधर बढ़े, नुकसान तो हमें ही होगा। और दोस्तों इसलिए अमेरिका का थिंक टैंक है जिसका नाम है खासतौर पे S&P ग्लोबल रेटिंग। S&P ग्लोबल रेटिंग ने ओपनली बोला है कि हमने जो दावा आज से केवल 3 महीना पहले किया था, 2 महीना पहले किया था कि भारत का जीडीपी 11% से ग्रो करेगा, ये दावा हमारा असफल रहा। कोरोना का दूसरा लहर ने भारत को सब कुछ खत्म कर दिया है, भारत का कहानी खत्म कर दिया है। भारत अब आने वाले समय में लगभग 9.8% से ग्रो करेगा। कितना? 9.8% से ग्रो कर सकता है। यह भी कोई तय नहीं है। अगर यही हाल बना रहा तो भारत 9% तो क्या 5% से भी नीचे आ सकता है। भारत का जीडीपी 5% से भी कम ग्रो कर सकता है और भारत को बहुत भयंकर नुकसान होने वाला है। दोस्तों ऐसा कौन बोला है? ऐसा S&P जो ग्लोबल रेटिंग है उसने कहा। उनका कहना है कि भारत को अब केवल भगवान ही बचा सकता है, भारत के लोग ही बचा सकता है। लॉकडाउन का मतलब है भारत की कहानी खत्म है। बिना लॉकडाउन का भारत का जीडीपी गिर जाएगा। अगर लॉकडाउन करेगा तो भारत पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सिंपल सी बात कहें तो चाइना ने जो बात आज से 2 दिन पहले बोला था वो सत्य हो जाएगा और फिर हम लोग चाइना से तुलना छोड़ दीजिए दोस्तों, हम लोग चीन के बराबर कभी खड़ा नहीं हो पाएंगे और आने वाले समय में चाइना का एक छत्र राज हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों हमारा सरकार लॉकडाउन नहीं लगा रहा। यहाँ पे 2 समस्या है। पहला तो हमारा अर्थव्यवस्था खत्म, दूसरा बेरोजगारी, यहाँ पे चोरी चमारी भूखमारी दोस्तों सब कुछ हाई हो जाएगा और आने वाले समय में भयंकर नुकसान होगा। लेकिन एक बात तो है दोस्तों, हम लोग को अपने आप पे यकीन होना चाहिए। अभी भी हम लोग के पास मौका है, जितना हो सके हम लोग अपने घर में छुपे, जितना हो सके हम लोग घर से बाहर निकलना बंद करें, जितना हो सके हम लोग बार बार साबुन से हाथ धोए, सैनिटाइजर लगाए और हर एक कदम दोस्तों चलने से पहले आप लोग मास्क पहने, घर में भी मास्क पहने, बिना मास्क कहीं मत जाए। कोई फंक्शन में जाना है, कोई शादी में बिल्कुल मत जाइए। दोस्तों जान है तो जहान है और आप है तो देश है। दोस्तों अगर आप ही खासतौर पे नुकसान आपको हो जाएगा तो देश का नुकसान होना तय है। इसलिए पहले अपने को बचाइए, फिर देश अपने आप बच जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पे हम लोग संभल नहीं पाएंगे तो हम लोग सिंपल सी बात है एग्जाम्पल बनकर रह जाएंगे और दुनिया याद करेगी भाई जिस भारत के लिए हम लोग बड़े बड़े दावे करते थे, आखिरकार वही भारत पूरी तरह से पिछड़ चुका है। आप बोलेंगे आखिरकार जो चाइना इतना बड़ा कांड किया, जो चाइना हम लोग को फंसाया, आखिरकार उसके साथ क्या होगा? क्या वो सुपर पावर बन जाएगा? देखिए दोस्तों चीन का जीडीपी आज बहुत तगड़ा हो चुका है। मानिए न मानिए चीन का जीडीपी कम से कम 15 ट्रिलियन से अधिक हो चुका है। दोस्तों चीन को मान लीजिए 2-4 ट्रिलियन नुकसान भी हो जाए, सिंपल सी बात है। इस भयंकर महामारी में चीन का
2 से लेकर 3 ट्रिलियन नुकसान भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, चीन फिर भी दोस्तों रिकवर कर जाएगा, क्योंकि चीन का जीडीपी कितना है, 15 ट्रिलियन है। हमारा कितना है, मुश्किल से 3 ट्रिलियन है। अगर हमारा दोस्तों केवल 2 ट्रिलियन भी गया ना, 1 ट्रिलियन भी गया ना जीडीपी, तो समझिए हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ का जनसंख्या बहुत हाई है। यहाँ पे दोस्तों अत्यधिक दोस्तों जनसंख्या है। यहाँ पे अगर बेरोजगारी आएगा ना, देखेंगे भयंकर हालत बनेगा। जिस प्रकार दोस्तों वर्ल्ड वार 2 के बाद भुखमरी का शिकार यूरोप में हो गया था लोग सब, जिस प्रकार से अमेरिका में 1929 में खासतौर पे द ग्रेट डिप्रेशन दोस्तों आया था, हजारों आदमी मारा गया दोस्तों भुखमरी